अलर्ट संवेदनशील इलाकों की खास निगरानी सीसीटीवी ड्रोन से की जा रही है निगरानी। सीएम योगी ने ईद उल अजहा की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई। ये पर्व मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है, सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला G7 समिट का न्योता। कर्नाटक की पीएम ने पीएम मोदी को किया फोन। मार्क कॉर्नी ने फोन पर दिया न्योता। पीएम ने कहा कि G7 में निमंत्रण के लिए मार्क कॉर्नी का धन्यवाद। आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दहशत से पाकिस्तान 6 और 7 की दरमियानी रात भारत ने लिया था बदला। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। तेजी से बढ़ रहा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। बाढ़ से 19 जिलों के 5.60 लाख लोग प्रभावित। असम में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की भी मौत। 27 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। भारत में कोरोना के मरीज 5000 के बाद देश भर में 5364 हुए कोरोना के एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में कोरोना के 500 नए मामले। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्या। अधिकारियों को भी दिए जरूरी निर्देश। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। सूरजकुंज में कल्याण मंडपम का लोकार्पण। सीएम योगी ने कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया। 4 करोड़ 52 लाख की लागत से मंडपम का निर्माण। योगी सरकार का बड़ा फैसला। घटिया निर्माण पर इंजीनियरों से होगी वसूली। गड़बड़ी होने पर 50% ठेकेदार से वसूला जाएगा। लखनऊ में रेप का आरोपी दीपक वर्मा एनकाउंटर में ढेर। मेट्रो स्टेशन के पास से बच्ची को किया था अगवा। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की हुई थी पहचान। लखनऊ में चोरों का आतंक लगातार जारी। विभूति खंड थाना क्षेत्र में चोरों ने फॉर्च्यूनर कार की चोरी की। पीड़ित ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। घर के बाहर खड़ी कार पर चोरों ने किया हादसा। आगरा के होटल में एसडीएम ने की छापेमारी। होटल में चल रहे देह व्यापार का किया भंडाफोड़। कमरे से आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। पुलिस ने मौके से एक युवती को किया गिरफ्तार। वहीं एक युवक मौके से फरार। बस्ती में एसडीएम और अधिवक्ता के बीच हुई हाथापाई। वकील ने गाड़ी से उतरते ही मारा थप्पड़। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। मुजफ्फरनगर में किन्नर की पीट कर हत्या। भाई और भाभियों ने ली जान। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई और भाभी मौके से फरार। बुलंदशहर में गाड़ियों से एसीएम चोरी करने वाले बदमाश मुठभेड़। घायल अवस्था में बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। बदायूं में गौकुशी करने वाले शातिर बदमाश थे पुलिस की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। गिरफ्तार बदमाश के पास से अवैध तमंचा और गौकशी के उपकरण बरामद। मेरठ के रजवाहे में मिली सिरकटी लाश। 17 वर्षीय छात्रा आस्था के रूप में मृतका की पहचान। कलयुगी मां ने बेटी को उतारा मौत की घाट। पुलिस ने छात्रा की मां ममेरे भाई को लिया हिरासत में। काशी में भोलेनाथ की पूजा अर्चना। सिंधु समेत चिनाब, रीवा, मानसरोवर और गंगा नदी के जल से हुआ बाबा का अभिषेक। सैकड़ों महिलाएं सिर पर सिंधु नदी का जल लेकर पहुंची विश्वनाथ के दरबार। हमीरपुर में एक्सीडेंट को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। हाईवे पर डिवाइडर नहीं होने की वजह से ज्यादातर हादसे। 1 साल में सड़क हादसों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में मनाई जा रही है ईद। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान। ईद की तमाम तैयारियां पूरी हैं। निर्धारित समय पर होगी कुर्बानी। कानपुर देहात में मासूम की हत्या पर आरोपी को मौत की सजा। 10 महीने में मिला न्याय। यूपी में बीएनएस की धारा में पहली सजा। हापुड़ में सूटकेस में मिली युवती की लाश। प्रेम प्रसंग और उधार के पैसे मांगने पर महिला की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
बदायूं में नदी में डूबने से बच्चे की मौत, 24 घंटे बाद मिला शव। बच्चे का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में नहर में डूबे 4 लोग, हादसे में 2 युवकों की मौत और 2 युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर देहात में गंगा आरती और दीपदान का हुआ आयोजन। डीएम के निर्देश पर पंचायती राज विभाग ने आयोजित किया कार्यक्रम। डीपीआरओ विकास पटेल समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बुलंदशहर में नगर पालिका की घोर लापरवाही का वीडियो वायरल। वाटर सप्लाई पाइपलाइन लीकेज से घरों में बड़ी दरारें, परिवार के मुखिया ने वीडियो बनाकर किया वायरल। अलीगढ़ में टाटा फाइनेंस के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, बेरोजगार युवकों और ग्रामीणों से लाखों की ठगी। दोनों युवकों को फर्जी ऑफर लेटर देकर 35,000 प्रतिमाह की सैलरी पर नौकरी दी गई। अमरोहा में आवारा सांड ने महिला पर किया हमला। सांड ने महिला को सींगों से उठाकर जमीन पर पटका। घटना में महिला की मौत, लोगों ने लाठी डंडों से सांड को भगाया। मेरठ में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक गौ तस्कर जख्मी, वहीं 2 तस्करों को मौके से किया गिरफ्तार। गौ कस्ती की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे गौ तस्कर। रायबरेली में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला बैंक कर्मचारी का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। अलीगढ़ में तांत्रिक बनकर युवक ने घर में ली एंट्री, महिला और नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोप। पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। प्रतापगढ़ में कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, वहीं 4 बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और तीर बरामद की। ग्रेटर नोएडा में दीवार के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घटना से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में तेजी से कोरोना ने पसारा पैर। एक्टिव मरीजों की संख्या 190 पहुंची। 111 महिलाएं और 70 से ज्यादा पुरुष कोविड पॉजिटिव। पिछले 24 घंटों में 32 नए केस सामने आए। जिला के स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही निगरानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के डीएसए ग्राउंड में बास्केटबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को किट वितरित की। जिले के पदक विजेता खिलाड़ियों से भी मिले सीएम धामी। सीएम धामी से मिले युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट। सीएम धामी ने रोहित भट्ट को किया सम्मानित। पर्वतारोहण यात्राओं और अनुभवों को किया साझा। सीएम ने कहा कि रोहित भट्ट जैसे साहसी युवाओं पर उत्तराखंड को गर्व। सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति संग मीटिंग, संचालित योजनाओं को पूरा करने के निर्देश। पीएम आवास, मनरेगा कई योजनाओं की समीक्षा की। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की हुई बैठक। 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन, कलेक्टिव और डिसिप्लिन के साथ काम करने के निर्देश। हरिद्वार जमीन घोटाले में कुछ बड़े अफसर रडार पर। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी जांच। सीएम धामी ने कहा, कोई नहीं कानून से ऊपर। उत्तराखंड में असुरक्षित रोपवे ट्रॉलियों से मुक्ति की ओर बढ़ा एक कदम। 30 स्थानों से हटाई जाएगी रोपवे ट्रॉलियां। पीडब्ल्यूडी करेगा पैदल मार्ग और पुल का निर्माण। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। हाई स्कूल में 83% छात्र छात्राएं पास, इंटरमीडिएट में 96% रिजल्ट रहा। पंचायतों को संकट से निकालने के लिए उप समिति गठित। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बनाए गए अध्यक्ष। वहीं मंत्री रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा सदस्य। 15 दिनों में समिति सौंपेगी रिपोर्ट। 7 जून को समिति की होगी बैठक। लक्सर में ग्रामीण पर हमला, लाठी डंडे से पीटकर युवक को किया जख्मी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। पौड़ी में भूमियाल देवता कंडोलिया बाबा के मंदिर में वार्षिक पूजन की तैयारियां शुरू। 8 जून को होगी वार्षिक पूजन। कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड शासन एक खास प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में लाने जा रहा।
स्थानीय निवासी को मिलेगा रोजगार। प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बनेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। उत्तराखंड में भी कई लोगों में कोविड की पुष्टि। सरकार और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर। विकासनगर में खनन से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पोल से टकराया। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद। बेखौफ चोर ने घर में घुसकर सिलेंडर किया चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अल्मोड़ा के मोहान सफारी में ऑनलाइन बुकिंग शुरू। सफारी जोन में घर बैठे बुकिंग की सुविधा। पर्यटकों के लिए अब आसानी से बुकिंग। उधम सिंह नगर में महिला से 3 तोले सोने की चेन छीनी। गर्जिया देवी मंदिर के बाहर लूटी चेन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की पूरी वारदात। हल्द्वानी में वेंडर संचालकों को मिले प्रशस्ति पत्र। स्वच्छता अभियान आगे भी रहेगा जारी। विकास कार्यों को लेकर दिए निर्देश। नगर निगम को मिले 6 फिल्टर वाटर टैंक। काशीपुर में एमओएचयूए की पहल पर जागरूकता अभियान। प्लास्टिक से पर्यावरण के नुकसान को लेकर जानकारी दी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता प्रकट की। हरिद्वार में आर्य समाज का 8 दिवसीय शिविर का आयोजन। आर्यवीर दल शिविर में 110 बच्चों ने लिया हिस्सा। बच्चों को मिला वैदिक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण। योग कराटे संस्कार की शिक्षा एक साथ। भारतीय स्टार खिलाड़ी पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। गेंदबाज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, अब समय आ गया है कि मैं इस खूबसूरत खेल को अलविदा कहूं। वर्ल्ड कप की यादें हमेशा दिल में बसी रहेंगी। सुनील गावस्कर ने आईपीएल को लेकर बीसीसीआई पर उठाए सवाल। कहा भारतीय क्रिकेटर सफलता के बावजूद बड़ी सैलरी से चूक जाते, जबकि आईपीएल में कई अनकैप्ड खिलाड़ी बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। विराट कोहली की 7 सबसे पसंदीदा किताब इजियर सेड देन डन ओपन देयर इज समथिंग इन द एयर जैसी कई अच्छी किताबें शामिल। विराट ने इन सभी किताबों को पढ़ने की भी सलाह दी। विजय माल्या ने आरसीबी से जुड़ी अपनी पुरानी यादें की ताजा। कहा अगर जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और केएल राहुल टीम में होते तो ट्रॉफी आरसीबी ही जीतती। वर्ल्ड पैरा निशानेबाजी में काशी की बेटी सुमेधा पाठक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दक्षिण कोरिया में जीता स्वर्ण पदक। वहीं मिक्स में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। और नॉर्वे शतरंज में कार्लसन ने जीता खिताब। वहीं भारत के डी गुकेश टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहे। किताब जीतने के बाद मैग्नस कार्लसन ने कही बड़ी बात। कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टूर्नामेंट जीतना राहत की बात। प्रतियोगिता बहुत उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा रहा। ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे भारत के 15 खिलाड़ी। गुकेश और प्रज्ञानंद भी करेंगे शिरकत। हरिका द्रोणावल्ली और दिव्या देशमुख भी शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंची। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। लीड्स में 20 जून को खेला जाएगा पहला मुकाबला। केएल राहुल ने बढ़ा दी इंग्लैंड टीम की टेंशन। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले खिलाड़ी का गर्जा बल्ला। शानदार बैटिंग के बाद इंग्लैंड टीम की बढ़ाई मुश्किलें। भारत में बनेगी राफेल फाइटर जेट की बॉडी। टाटा ग्रुप का डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता। टीएसएल ने डसॉल्ट एविएशन के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए। इंश्योरेंस कारोबार में उतरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फ्यूचर जनरली को 24.91% हिस्सेदारी खरीदी। 451 करोड़ रुपए में हुई डील। 4 जून को पूरी हुई डील। OnePlus ने भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 13S किया लॉन्च। फोन में 50 MP कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर
3 स्पेशल कलर में फोन अवेलेबल। शुरुआती कीमत 54,999 रुपए। Hyundai वर्ना का SX प्लस वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च। कार में 20 का माइलेज और 65 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। होंडा सिटी को टक्कर देने वाली है कंपनी। भारत में स्टील की खपत में 5 सालों में 84% की वृद्धि। 2024 और 25 में इसकी खपत 48 लाख टन पहुंची। पिछले साल 44.9 लाख रुपए हुई थी स्टील की खपत। एयरटेल और जियो के बाद अब स्टारलिंक को मिलेगा सेटकॉम लाइसेंस। कंपनी भारत सरकार से लाइसेंस में लेने वाली तीसरी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी होगी। अब घर बैठे पैसा कमा सकती है महिलाएं। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। LIC बीमा सखी योजना से ट्रेनिंग लेकर बने एजेंट। EPFO ने UN एक्टिवेशन आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई। अब 30 जून की आखिरी तारीख। EPFO ने सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। कीमती धातुओं पर प्रतिबंध का असर। सुजुकी को रोकना पड़ा स्विफ्ट का प्रोडक्शन। BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी प्रभावित। अगले हफ्ते भारतीय दल जाएगा चीन। RBI ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट घटाया। रेपो रेट 0.5% किया कम। होम लोन समेत कई कर्ज हो सकते हैं सस्ते। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। कीव में 4 लोगों की मौत, 20 घायल। जेलेंस्की ने कहा रूस ने रात भर में 103 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया का 5,000 टन वजनी नौसेना का युद्धपोत बंदरगाह पर लॉन्च। समारोह के दौरान हुआ हादसे का शिकार। नौसेना विध्वंसक का मरम्मत कार्य जारी। जहाज को सीधा खड़ा किया गया। पाकिस्तान को UNSC ने दी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। शशि थरूर बोले UNSC की आधा दर्जन आतंकवाद विरोधी समितियां परिषद के सदस्य बारी बारी से ऐसी समितियों की करते हैं अध्यक्षता। जापान का चंद्र लैंडर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त। आईस्पेस ने लैंडर से संपर्क टूटने के बाद कई घंटों बाद मिशन के फेल होने की घोषणा की। इस साल में सबसे कम लोग हज करने सऊदी अरब पहुंचे। कोविड-19 की अवधि छोड़ मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। हमास के खिलाफ लड़ाई में फिलिस्तीनी कबीले भी सक्रिय। पीएम नेतन्याहू ने पहली बार स्वीकारा कई कदम सैनिकों की सुरक्षा के लिए उठाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की बड़ी बयान। कहा ब्रिटिश खुफिया सेवाएं स्वतंत्र देशों की समृद्धता को नष्ट करने पर जुटी। गुप्त अभियानों में ब्रिटिश काउंसिलिंग का कर रही उपयोग। राज शर्मानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा मेरे मार्च 2016 के बाद भारत ना जाने के कारण मुझे भगोड़ा कहा गया। मैं भागा नहीं, मैं पहले से तय यात्रा पर भारत से बाहर गया। ईद अल अजहा से एक दिन पहले इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह के ड्रोन निर्माण से जुड़े ठिकानों पर किया हमला। इजराइल का दावा, हिजबुल्लाह ईरानी समर्थन से युद्ध की तैयारी कर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोर्ट से फिर बड़ा झटका। संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के फैसले पर लगाई रोक। ये रोक हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नई याचिका के कुछ घंटों बाद ही लागू। ट्रंप ने मस्को को दी धमकी। रेस ट्रैक के सभी सरकारी अनुबंध होंगे रद्द। धमकी के बाद मस्को ने किया ऐलान, स्पेसएक्स अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को कर देगा बंद। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आखिरकार सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। दिल्ली की नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद उन्हें यह आवास मिला।